तो स्टूडेंट्स आज हम आपसे बात करेंगे एग्रीकल्चर क्रॉप में स्टूडेंट्स दो ऐसे टॉपिक जिसमें बहुत ज्यादा ठीक है वेटेज होता है, कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। एक नाम स्टूडेंट्स आपने सुना हुआ होगा एजिंग, बोले यस सर बिल्कुल सुना है। और एक नाम स्टूडेंट्स आपने सुना हुआ होगा एवेन्यू, बोले यस सर बिल्कुल सुना है। एवेन्यू और एजिंग, ये दोनों टॉपिक लगातार पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। अब ये होता क्या है भाई, एजिंग क्या चीज होती है? तो स्टूडेंट्स एजिंग यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए सिंपल तरीके से, तो आप सभी लोगों ने स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ होगा एजिंग के बारे में कि स्टूडेंट्स जब भी आप कोई गार्डन वगैरह में जाते हैं, बोले यस सर गार्डन में जाते हैं, तो स्टूडेंट्स गार्डन में कोई रास्ता आपके जाने के लिए बना हुआ होता है, एक ट्रैक बना हुआ होता है। बोले यस सर आने जाने के लिए एक रास्ता बना हुआ होता है। तो बोले सर उस रास्ते के दोनों ओर, जैसे मान चलो ये आपको गार्डन में आने जाने का रास्ता है, बीच में सब क्या लगा हुआ है, लॉन वगैरह बने हुए हैं, ठीक है, सब शोभाकारी पौधे लगे हुए हैं। तो इस लॉन में आप जब जाते हैं स्टूडेंट्स, तो जो आपको पथरीला मार्ग मिलता है जिस पर आप चलते हैं, और उसके आजू बाजू में स्टूडेंट्स आप लोगों को छोटे छोटे पौधे सजावटी के रूप में मिलते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो वो आपका एजिंग होता है। गार्डन वगैरह में जो आपको ठीक है पत्थर मिलते हैं जिसमें आप चलते हैं, पैदल रास्ता मिलता है ना गार्डन में टहलने के लिए, तो उसके दोनों तरफ आपको जो मार्ग मिलता है, जहां पर आपको यहाँ पर फ्लावर वगैरह मिल जाएंगे, आपको शोभाकारी पौधे मिल जाएंगे, तो स्टूडेंट्स ये प्रोसेस आपकी एजिंग कहलाती है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब एवेन्यू क्या चीज होता है? कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एजिंग और एवेन्यू को एक ही समझ लेते हैं। तो एवेन्यू का मतलब क्या है? तो स्टूडेंट्स एवेन्यू यहां पर है जब बड़े बड़े वृक्षों को सड़क के दोनों किनारों की ओर लगाया जाता है। इसमें स्टूडेंट्स जैसे मान चलो ये आपकी सीधी लंबी सड़क है, तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा गवर्नमेंट बीच बीच में क्या करती है, तो सर स्कीमें निकालती हैं। और स्टूडेंट्स सड़कों के थोड़ी दूर पर जहां पर सड़कें एंड होती हैं आपकी क्या हो जाती है, पटरी से नीचे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, शोभाकारी पौधे या फूल वाले पौधे या कोई भी पौधे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट लगवाती है सड़क से किनारे, पटरियों के नीचे, नालियों में। देखा है क्या आपने, सीधी कतार में लगाती है। या कई बार आप कोई ऐसी जगह गए होंगे जहां पर आपको दोनों ओर ठीक है नीलगिरी के पौधे मिल गए होंगे, आम के पौधे देखने के लिए मिल जाते हैं। बोले जी सर। तो काम वही हो रहा है, यहां भी आपकी सड़क है, कौन सी वाली, गार्डन के अंदर टहलने वाली। गार्डन में टहलने वाली जो आपकी सड़क है, ठीक है, उसके दोनों ओर जो शोभाकारी पौधे लगे हैं वो एजिंग है। वही शोभाकारी पौधे या वही यहां पर प्लांट लगे हैं भैया, यहां पर छोटे छोटे क्या लगे सर, यहां पर छोटे छोटे प्लांट लगे हैं। प्लांट मतलब छोटे वाले पौधे। और यहां पर लगे हुए हैं बड़े बड़े ट्री, यहां पर पेड़ लगे हुए हैं। बोलिए यस सर। तो ये पाथ को बताता है, ये आपके किसको बताता है सर, पाथ को, मतलब जो रास्ता होता है ये सर उसको बताता है। और ये कहां लगता है, तो सर ये लगता है रोड में, ये रोड के दोनों ओर लगता है, ये रास्ते के दोनों ओर लगता है, ये रोड के दोनों ओर लगता है। दोनों में काफी ज्यादा सिमिलरिटीज हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो दोनों को एक ही समझ बैठते हैं। तो दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं या दोनों सेम है, बताइए जरा। यदि आपसे किसी ने पूछ लिया कि भैया एजिंग क्या प्रोसेस है, एजिंग के बारे में बनेगा, बोले यस सर बिल्कुल बनेगा। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, एजिंग क्या होता है हमारा, एजिंग क्या है, तो बोले सर बनेगा। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स डेफिनेशन, एजिंग क्या चीज होती है? तो बोले सर यदि हमसे एजिंग यदि पेपर में यदि पूछा जाए, तो एजिंग के बारे में क्या लिखेंगे, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन बनेगी कि बगीचे के दोनों ओर, बगीचे के दोनों ओर, ठीक है, जब हम ठीक है छोटे छोटे पौधे लगाते हैं एवं मध्य रास्ता आने जाने के लिए होता है, आने जाने के लिए होता है, उसे एजिंग कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, बोल सर उसे एजिंग कहते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। चलिए
तो एजिंग क्या है? तो सर एजिंग है हमारे बगीचे में, जब भी हम कोई शोभाकारी गार्डन में जाते हैं, बगीचे में जाते हैं, तो स्टूडेंट जब हम टहलते हैं तो हमारे, ठीक है, दोनों तरफ अच्छे अच्छे पौधे लगे हुए होते हैं, सुगंधित लगे हुए होते हैं, शोभाकारी होते हैं, और बीच में हम लोग टहलते हैं। तो वो जो आजू बाजू में आपके जो पौधे लगे हुए होते हैं, वो प्रोसेस कहलाती है हमारी एजिंग की। बोले चलो ठीक है। अब एवेन्यू क्या है भाई? एवेन्यू यदि आपसे पेपर में पूछा जाए तो सर एवेन्यू सड़क के दोनों ओर को कहा जाता है। चलिए, तो इसमें क्या लिख दें? सिंपल सी एक डेफिनेशन कि भैया बताइए आपका एजिंग प्रोसेस क्या होता है, तो क्या लिखें जी? यदि आपसे एजिंग मेथड यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया एजिंग मेथड जो है कहां यूज की जाती है, तो क्या लिखेंगे इसमें? बताइए। लॉन में जो एजिंग मेथड यूज करते हैं क्या? बोले यस सर, लॉन में भी हम इस विधि का क्या करते हैं? यूज करते नहीं करते लॉन में? लॉन में देखा, जितने भी आप लॉन वगैरह में घूमने जाते हैं तो क्या स्टूडेंट्स वहां पर आपको ये मेथड देखने के लिए मिलती है? बोले यस सर, लॉन में भी लेफ्ट राइट आपको दोनों तरफ क्या मिल जाते हैं? तो सर लेफ्ट और राइट में हमें दोनों तरफ क्या मिलेंगे? फिर से बोलना सर, ये समझ में नहीं आया। चलिए, तो बोले सर लॉन के दोनों ओर जब हमें छोटे छोटे पौधे लगे हुए मिलते हैं और बीच में से आने जाने का रास्ता होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एजिंग कहते हैं। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बनेगा हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी भाई? यदि हमें लॉन एजिंग की डेफिनेशन लिखना है सिंपल शब्दों में, तो हमें एक डेफिनेशन लिखना होगा। आइए उस डेफिनेशन को लिख लेते हैं। तो बोले सर एजिंग is aging is creating a clear dividing line between the grass in your lawn and garden बोले यस सर। तो जो गार्डन के अंदर में आप लोग देखते हैं, आने जाने का जो रास्ता देखते हैं, और उस रास्ते के बीच में स्टूडेंट्स आपने देखा होगा पत्थर लगे हुए होते हैं, आजू बाजू में आपके, ठीक है, क्या होते हैं? शोभाकारी पौधे लगे होते हैं, वो आपका एजिंग होता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो ये गार्डन से संबंधित है। इसका संबंध किससे? तो सर इसका संबंध लॉन से है, ठीक है, जो आप लॉन, शादी वगैरह लॉन में जाते हैं वो वाला लॉन हो गया। और किससे? तो सर ये साथ ही साथ इसका संबंध किससे? सर गार्डन से है, बगीचे से है जी। अब एवेन्यू का संबंध किससे है? पेपर में यदि आपसे पूछा जाए कि भाई बताइए एवेन्यू का संबंध किससे है, तो सर एवेन्यू का संबंध जो है वो सर रोड से है, सड़क से है। सड़क के दोनों ओर जो आपने शोभाकारी पौधे देखे होंगे, आपने देखा होगा जब भी गवर्नमेंट बड़ी बड़ी नेशनल हाईवे बनवाती है तो दोनों तरफ क्या लगवाती हैं? तो सर दोनों तरफ पौधे लगवाती हैं, शोभाकारी पौधे। बोले जी सर बिल्कुल, शोभाकारी पौधे लगवाती हैं। तो फ्रेंड्स उसे हम लोग कहते हैं एवेन्यू। यदि हमसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया एवेन्यू क्या है, क्योंकि आए हैं यहां से क्वेश्चन पेपर में हमसे, तो एवेन्यू का संबंध किससे होगा? एवेन्यू जो प्लांटिंग है, ये क्या, इसका संबंध क्या हॉर्टिकल्चर से है? बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, हॉर्टिकल्चर में ही आपको ये सारी चीजें सीखने के लिए मिल जाएंगी। तो क्या लिखेंगे? एवेन्यू। तो जब वृक्ष, ध्यान से समझिएगा, जब वृक्ष, यदि आपको बोर्ड वाली स्क्रीन फुल नजर नहीं आ रही तो वाइड वाली बोर्ड की स्क्रीन को क्लिक करके आप उसको पिन कर लीजिएगा, जिससे आपको मोबाइल की फुल स्क्रीन पर नजर आए क्लासेस। जब वृक्ष सीधी लाइन में सड़क के दोनों किनारों, सड़क के दोनों किनारों, ठीक है, की ओर लगाते हैं, की ओर लगाते हैं, तो इसे एवेन्यू कहा जाता है, एवेन्यू कहा जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। सड़कों के क्या करेंगे सर? दोनों ओर लगाएंगे। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा। तो एवेन्यू यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो आपसे एवेन्यू भी बनना चाहिए। तो क्या लिखेंगे एवेन्यू में? तो एन एवेन्यू
is the row of trees grown on both side of roads. तो सड़कों के दोनों तरफ जो गवर्नमेंट स्टूडेंट्स पौधे लगवाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो सर उसे कहा जाता है एवेन्यू। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा, पेपर में भी पूछा जाएगा। तो एवेन्यू और एजिंग दोनों में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यदि आपसे पेपर में यदि आते हैं, ठीक है, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब जरा स्टूडेंट्स इन पर बेस्ड यदि मैं आपसे क्वेश्चन की बात करूं, कैसे क्वेश्चन निकलेंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको बनेंगे पेपर में। अब एमसीक्यूज क्वेश्चन यदि इस पर आ जाए तो आइए जरा एक क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, पहचान करके बताइएगा कि क्या करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। चलिए पेपर में यदि आ जाए स्टूडेंट्स आपसे एवेन्यू से संबंधित एक क्वेश्चन, ठीक है जी, कैसे क्वेश्चन बनेंगे आपसे पेपर में? ठीक है, भारत में, ठीक है, के अंदर, ठीक है, सड़क मार्ग बनाना तथा शोभाकारी पौधे उगाना क्या कहलाता है? यह आपसे पेपर में एक क्वेश्चन जो है वो सिंपल पूछा जा सकता है। क्या है क्वेश्चन? ठीक है, व्हाट इज द प्रोसेस टू ग्रो ग्रास in your lawn and the flower bed on any other section is called? जी बताइए स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जाते हैं कि भैया भारत में बगीचे के अंदर आप सड़क देते ही हैं। बोले यस सर। कभी भी स्टूडेंट्स आपने देखा हुआ होगा कोई बड़े लॉन वगैरह में यदि आप जाते हैं या बहुत बड़े स्टूडेंट्स आप गार्डन वगैरह में जाते हैं तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स सुबह सुबह इवनिंग वॉक पर, मॉर्निंग वॉक पर आप जाते होंगे तो स्टूडेंट्स आपको क्या मिल जाते हैं? छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं और उन पत्थरों के आसपास में ग्रास वगैरह उगाई जाती है, छोटे छोटे पौधे उगाए जाते हैं। बोले यस सर। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो स्टूडेंट्स इस प्रोसेस के बारे में हमसे पेपर में पूछा जाता है। क्या स्टूडेंट्स इस प्रोसेस को हम लोग, ठीक है, जनेका कहते हैं। जनेका, क्या इस प्रोसेस को जनेका कहा जाता है? क्या स्टूडेंट्स इस प्रोसेस को हम लोग एजिंग कहते हैं? या स्टूडेंट्स इस प्रोसेस को हम लोग मोरिवाना कहते हैं? मोरिवाना। या स्टूडेंट्स और भी कोई आपको ऑप्शन मिल सकते हैं, तो क्या कहा जाएगा? तो सर इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एजिंग। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? सर ऑप्शन हमारा बी सही होगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन बेस्ड ही क्वेश्चन यहां से पेपर में पूछे जाते हैं जो आप सभी लोगों से बनना चाहिए। चलिए इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछा जाता है एक बहुत ही शानदार टॉपिक, क्यूरिंग। शायद आप सभी लोगों ने जरूर सुना हुआ होगा क्यूरिंग। यदि आपको पता है स्टूडेंट्स तो आप मैसेज करके जवाब दे सकते हैं। व्हाट इज क्यूरिंग? सभी व्यक्ति इस प्रोसेस को देखे हैं, सभी को पता है जी। क्यूरिंग क्या होता है? आपने ऑनियन में देखा होगा, प्याज में। मैसेज करके बताइए यदि पता है तो। प्याज में देखा होगा? बोले यस बिल्कुल देखा है। आपने गार्लिक, लहसुन में देखा होगा? बोले जी बिल्कुल देखा है। अदरक में देखा होगा, जिंजर में?
बोले यस, बिल्कुल देखा है। तो क्या है क्यूरिंग, क्या है, व्हाट इज दी क्यूरिंग जी? नहीं, गन्ने में नहीं करते, गन्ने में नहीं करते क्यूरिंग जी। तो स्टूडेंट्स, सिंपल सी एक प्रोसेस है क्यूरिंग, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो स्टूडेंट्स एक्चुअल में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, आपका क्या सर, ये मान के चलिए हमारा, ठीक है, क्या है हमारी, तो सर ये हमारी प्याज है। ये प्याज, प्याज को जब हम तोड़ेंगे तो इसका स्टूडेंट्स तना कम से कम हरा तो होगा नहीं है कि ये टोटल 100% सूख गया होगा। यदि 100% सूख गया होगा तो आपकी फसल खराब हो जाएगी। बोले जी सर। तो बोले सर ये 70% कम से कम सूखा होगा, तो 30% स्टूडेंट्स इसमें कम से कम मॉइस्चर तो बनी होगी, 30% इसमें नमी जरूर होगी। बोले यस सर, बिल्कुल नमी होगी। तो यदि स्टूडेंट्स मैंने इसको खेत से निकाला, इस प्याज को मैंने खेतों से उखाड़ा, तो स्टूडेंट्स तना भी साथ में बाहर आ जाएगा क्या? बोले यस सर, तना भी साथ में बाहर निकलता है, क्योंकि तना पकड़कर ही हम लोग क्या करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसी बहुत मात्रा में जितनी भी स्टूडेंट्स हमारी प्याज निकलेगी, जितनी भी मात्रा में स्टूडेंट्स हमारी यहां पर प्याज निकलेगी, तो स्टूडेंट्स सभी के तने में कम से कम स्टूडेंट्स यदि आप रस देखोगे तो स्टूडेंट्स क्या सभी के तने में हमें रस मिलेगा? सभी के तने में रस मिलेगा? बोले यस सर। सभी के तने जो हैं थोड़े थोड़े क्या होंगे सर, हरे होंगे, और उन तनों में रस होगा। यदि स्टूडेंट्स उनको मैं तुरंत काट कर, इन प्याज को निकाल कर मार्केट में यदि बेच दूं, और यदि आप खरीद लें और खरीद कर यदि घर लेकर जाएं, तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कई बार ऐसा आप करते भी हैं, तो स्टूडेंट्स आपके घरों में आलू, प्याज, लहसुन रखे रखे सड़ जाते हैं, देखें क्या? बोले यस सर। पच जाते हैं, हल्का सा उनमें पिचपिचापन आ जाता है, पानी निकलता उनमें से फिर। बोले जी सर, बिल्कुल, महकते भी बहुत हैं। तो वो किस कारण से हुए हैं, कारण क्या था वो? तो सर उसमें क्यूरिंग नहीं किया गया, जल्दबाजी में मार्केट में बेचा गया, और वो सिर्फ तुरंत के लिए ठीक थी। भैया आपने तोड़ा, उसको मार्केट में आया, आपको ठीक है हफ्ते 10 दिन यूज करना था, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपको, कई बार देखा होगा सभी के घर में 20 से लेकर 50 किलो तक सभी लोग क्या करते हैं, आलू, प्याज वगैरह, लहसुन वगैरह कुछ कुछ मात्रा में इकट्ठा लेकर घर में रखते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल, और फिर यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें क्या देखना है कि, बोले सर हमें यह देखना है कि उसमें मॉइस्चर ना हो, उसमें नमी ना हो। तो स्टूडेंट्स जब ये आपने खेतों में तोड़ा, तो किसान क्या करता है, जो अच्छा किसान है, जो स्टोर करके रखता है। यहां पर बात किसकी आती है सर? यहां पर बात आती है स्टोरेज की। स्टोरेज का मतलब क्या होता है? तो भैया हम क्या करके रख रहे हैं इसको, तो सर इसको हम लोग क्या करेंगे बताइए? तो सर इसका हम क्या करेंगे? तो सर हम लोग इसका करेंगे भंडारण, भंडारण करेंगे, इसको स्टोर करके रखेंगे कोल्ड स्टोरेज में, और जब महंगा होगा तब बेचेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको खेतों में कम से कम 2 से लेकर 5 दिन के लिए, आपने प्याज तोड़, बोले यस सर हमने प्याज तोड़ लिया, और स्टूडेंट्स प्याज को तोड़ने के बाद में, लहसुन को तोड़ने के बाद में, अदरक को तोड़ने के बाद में क्या करना है हमें? तो सर हम इसको खेत में ही क्या कर देंगे, तने के सहित खेत में छोड़ देंगे। अभी तने से अलग नहीं करेंगे, इस प्याज को तने से अलग नहीं करना है। 2 दिन से लेकर 5 दिन जिस तरीके से धूप हो उस हिसाब से खेतों में छोड़ देंगे खुला। तो जब खेतों में छोड़ेंगे तो स्टूडेंट्स इस तने में धूप लगेगी, तने में रहेगा रस। तो स्टूडेंट जब रस रहेगा तो धूप के कारण स्टूडेंट वो तने का रस कहां आने लगेगा धीरे धीरे? तो सर इसके कंद में आ जाएगा, मतलब प्याज में आ जाएगा। किस में आ जाएगा सर? इनके बल्ब में आ जाएगा। कंद मतलब होता बल्ब, इनके बल्ब में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यदि प्याज का वेट देखेंगे तो स्टूडेंट्स क्या इस चक्कर में प्याज का वजन बढ़ेगा क्या? बोले हाँ सर, प्याज का वजन भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें जो 30% रस रहा होगा, कम से कम स्टूडेंट्स 20% तो सूखेगा, या 15% सूखेगा, कुछ तो सूखेगा। बोले यस सर, बिल्कुल सूखेगा। तो स्टूडेंट्स इनका वजन भी बढ़ेगा। क्या स्टूडेंट्स इस प्याज का सेवन यदि आप करेंगे तो स्टूडेंट्स इसमें क्या जूस आ जाएगा, क्या थोड़ा सा जूसीपन आ जाएगा क्या?
थोड़ा सा ये रसदार हो जाएगा क्या? बोले यस सर, थोड़ा सा रसदार भी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, किसान क्यूरिंग कब करते हैं? तो सर इसे किया जाता है स्टोर करने के लिए। जिन प्याज को, जिन आलू को, जिन लहसुन वगैरह को हमें स्टोर करना होता है, ठीक है, उनमें क्या किया जाता है? क्यूरिंग किया जाता है। स्टोर यदि नहीं करना है तो आपको क्यूरिंग करने की जरूरत नहीं है। आप, ठीक है, जैसे ही आपने क्या किया, प्याज को जमीन से बाहर निकाला, तुरंत क्या कर दो सर? तुरंत पत्तों को अलग करो, मार्केट में बेच दो। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स, क्यूरिंग का मतलब क्या होता है, जरा समझिएगा। क्यूरिंग क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, कंद वाली सब्जियों की खुदाई के बाद, कंद वाली सब्जियों की खुदाई के बाद, ठीक है, इन्हें 2 से 5 दिनों के लिए, 2 से 5 दिनों के लिए खेत में ही छोड़ दिया जाता है। खेत में ही छोड़ दिया जाता है, ठीक है, जिससे जिससे क्या हो? जिससे, ठीक है, इनका रस सूख जाए, सूख जाए, और इन्हें भंडारण करना, भंडारण करना आसान हो जाए। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो कहां किया जाता है स्टूडेंट्स ये क्यूरिंग? यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाए कि भैया क्यूरिंग कहां होता है, तो सर क्यूरिंग का मतलब होता है, क्यूरिंग इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ऑफ produce in specific use in specific climate conditions for a short duration, for a short before moving to very different storage condition। जी, बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है, बनेगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो क्यूरिंग प्रोसेस कितने डिग्री टेम्परेचर पर करना चाहिए स्टूडेंट्स? प्याज और लहसुन में यदि आपको क्यूरिंग करना है तो स्टूडेंट्स कितने डिग्री टेम्परेचर पर यह प्रोसेस होना चाहिए? जी, क्यूरिंग करते हैं उस समय एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? ठंड में तो क्यूरिंग नहीं कर सकते ना। यदि आप ठंड में क्यूरिंग करोगे तो ऑलरेडी प्याज जमीन से बाहर निकालोगे तो वो और ठंडी हो जाएगी, उस चक्कर में पूरी प्याज लहसुन खराब हो जाएगा। सर पहली बात तो ये ठंड में नहीं आते, ठंड और बारिश में कभी आते हैं क्या ये? इनका जो प्रोडक्शन होता है, बताइए, क्या आपका प्याज और लहसुन सेंस ठंड में पककर निकलते हैं बाहर? बोले सर नहीं, ठंड में पककर बाहर नहीं निकलते। जी, तो स्टूडेंट्स इनका जब हमें क्यूरिंग करना होता है स्टूडेंट्स, उस समय हमें टेम्परेचर देखना है कि स्टूडेंट्स बाहरी वातावरण का टेम्परेचर क्या हो, कम से कम 35 डिग्री सेल्सियस हो। कितना हो? 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास में हो। वो थोड़ा सा कम भी हो सकता है, 32 भी जा सकता है, 37 भी जा सकता है। और आपने स्टूडेंट सभी ने देखा हुआ होगा, मार्च और अप्रैल, इसी मौसम में स्टूडेंट्स इन्हें जमीन से बाहर निकाला जाता है। प्याज और लहसुन का सही समय जो निकलने का है वो कब है? तो सर मार्च और अप्रैल में इनकी खुदाई की जाती है। सही बात है क्या? बोलिए यस सर, बिल्कुल सही बात है। इन्हें कब लगाया जाता है फिर? यदि आपसे बात किया जाए कि भैया जो लहसुन है हमारा, जो हमारा गार्लिक है, ऑनियन है,
तो प्याज और लहसुन स्टूडेंट्स आपकी कौन सी फसल है जरा बताइए जिनमें क्यूरिंग हम करते हैं? तो सर इन्हें लगाया जाता है अक्टूबर नवंबर में। कब लगाते हैं? अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में हमने इनको लगते हुए देखा है जी। तो स्टूडेंट्स जरा ये बताइए ये कौन सी फसल है? रबी की फसल है कि खरीफ की फसल है कि जायद की फसल है? कौन सी फसल है ये? तो सर ये रबी के मौसम में लगाई जाती, जो अक्टूबर नवंबर में लगाई जाती वो कौन सी फसल होती? तो सर वो हमारी फसल होती कौन सी? सर रबी क्रॉप्स, रबी की फसल है ये। क्योंकि पक्कर कब आती सर? पक्कर मार्च और अप्रैल में आती, और मार्च और अप्रैल सबसे ज्यादा क्या होता है? टेम्परेचर वाला होता है। सर इसी टेम्परेचर पर हमें क्या करना होता है? क्यूरिंग करना होता है। इसी टेम्परेचर पर क्या करना होता है? हमें क्यूरिंग करना होता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो। काफी बढ़िया टॉपिक है। अब स्टूडेंट्स आप सभी लोगों ने क्यूरिंग के साथ ही साथ में एक और टॉपिक जरूर पढ़ा हुआ होगा, प्री कूलिंग। कूलिंग के भाई का नाम एक और है प्री कूलिंग, कि क्यूरिंग वो सर ये कूलिंग है, प्री कूलिंग वो क्यूरिंग था, ये कूलिंग है। अब ये बताइए इसका मतलब क्या है, ये कब किया जाता है? प्री क्यूलिंग कब करते हैं? अब कुछ लोग सोचते होंगे कि हमें क्या करना है, ठंडी हवा देना पड़ता होगा, पेड़ पौधों को ठंडी हवा देना पड़ता होगा, ऐसा सोच रहे होंगे कुछ लोग। जी बताइए। जी मैसेज कीजिएगा क्या होता है स्टूडेंट्स प्री कूलिंग, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो आपसे बनना चाहिए, मैसेज करिएगा। तो स्टूडेंट्स प्री कूलिंग का मतलब क्या होता है कि भैया सेल्फ हिट को दूर करना, सेल्फ हिट। अब ये सेल्फ हिट क्या चीज होती? जी कई बार कहा जाता है कि भैया सेल्फ हिट को दूर करना है हमें। अब ये सेल्फ हिट भी कुछ लोगों को दिक्कत करेगा कि सर सेल्फ हिट क्या चीज होती। जी नए नए शब्द आपको मिलेंगे, पढ़ना है आपको। स्टूडेंट्स आप सभी लोगों ने देखा हुआ होगा कि आपके यहां टमाटर होता है, लेकिन स्टूडेंट जिस स्टेट में टमाटर की कमी होती है वहां टमाटर सप्लाई हो जाता है। बोले यस बिल्कुल होता है सर। कई बार हम पाकिस्तान से कुछ चीजें बुलवाते हैं, कई बार हम पाकिस्तान को देते हैं, कई बार हम चाइना को देते हैं, चाइना से बुलवाते हैं। हमारे यहाँ के सेब और संतरे वगैरह विदेश में जाते हैं, अमेरिका तक जाते हैं बिकने के लिए। हमारे यहाँ के आम की अच्छी अच्छी वेराइटियां विदेश जाती, और विदेश से हमारे यहाँ लेकर आते हैं खाने की कुछ। तो क्या ये रास्ते में खराब नहीं होती होंगी? बोले सर नहीं होती। तो सर प्री कूलिंग करके पहुंचाते हैं। क्या किया जाता है सर? प्री कूलिंग किया जाता है। तो ये प्री कूलिंग क्या चीज है भाई बताओ जी। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया प्री कूलिंग हम लोग जो है ये क्यों करते हैं और एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। कटाई के तुरंत बाद कोल्ड स्टोरेज की स्थिति में फूलों को या सब्जियों को प्री कूलिंग कहा जाता है। क्या करते हैं? खेत की गर्मी इनको कम दिया जाता है। बोलिए यस सर। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या करते हैं हम लोग, सिंपल यदि हम प्रोसेस के साथ यदि हम चलें तो आपको डेफिनेशन के साथ बताएंगे और प्रैक्टिकल भी आपको समझाएंगे। स्टूडेंट्स प्री कूलिंग आपने देखा होगा कुछ लोगों के यहां, आपने देखा होगा या तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने मूवी वगैरह में देखा होगा कि उनके घर में क्या होता है, एक इस तरीके से समझाने की कोशिश करा, जरा समझिएगा। इस तरीके से सभी के घर में क्या होता है सर, एक पॉट होता है जिसमें स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि वो डेली क्या करते हैं, ठीक है, उनके यहाँ पर क्या लगे होते हैं सर, ऐसे फ्लावर लगे होते हैं। बोले यस बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स वो डेली फूल वाला आएगा, फ्लावर दे के जाएगा, और इसमें स्टूडेंट्स उनके पास में पानी भरा हुआ होता है, यहाँ पर पानी भरा हुआ होता है। देखा है क्या? बोले जी सर बिल्कुल देखा है। तरोताजा फूल रहते हैं वो? बोले जी तरोताजा फूल रहते हैं। अब
यदि आपने गौर किया होगा तो हर महिलाएं जो किचन संभालती हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स वो सभी महिलाओं को आपने देखा हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो लोग, तो सर सभी के घरों में क्या होता है, तो सर सभी के घरों में, ठीक है, जो कोरिएंडर होता है, जो धनिया होता है, तो स्टूडेंट्स लेडीज लोग भी धनिया को क्या करती हैं, जड़ सहित मार्केट से लेकर आती हैं। और धनिया को भी स्टूडेंट्स पानी, ठीक है, कोई पॉट वगैरह में, किसी बर्तन वगैरह में ऐसा पानी रहता है जिसमें स्टूडेंट्स उनकी जड़ को डुबा कर रखते हैं। देखा है क्या आप लोगों ने? बोले जी सर बिल्कुल देखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स महिलाएं भी प्री कूलिंग करती हैं? बोले जी बिल्कुल करते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। तो स्टूडेंट्स ये जो प्रोसेस है, ये आपकी जो प्रोसेस है ना, ये कॉमर्शियल नहीं है। कॉमर्शियल का मतलब होता है व्यवसायीकरण। जब हमें बिजनेस करना है, ये तो घर की बात हो गई, किचन की बात हो गई कि भाई किचन में महिलाएं क्या करेंगी, कोई भी प्रोडक्ट लेकर आती हैं और उसमें देखा होगा स्टूडेंट्स पानी को में भी उनको क्या करती हैं, धुलकर रखती हैं। और या सब्जी वाले को भी आपने देखा होगा बार बार अपनी सब्जियों के ऊपर पानी छिड़कता है। क्या करता है वो पानी छिड़कने का कारण क्या है? तो सर पानी छिड़कने का कारण होता है कि वो प्री कूलिंग कर रहा है। अब वहीं पर यदि स्टूडेंट्स आप किसी शॉपकीपर के यहां चले जाओ तो स्टूडेंट्स उसके पास में क्या लगा होता है, जैसे आप मिठाई की दुकान में चले गए तो वो क्या करता है, सर वो पानी नहीं डालता, उसके पास में स्टूडेंट्स टेम्परेचर कूलिंग करने के लिए ऑलरेडी क्या होता है, मशीनें होती हैं, उससे टेम्परेचर कूलिंग कर लेता है। तो स्टूडेंट्स प्री कूलिंग जब हमें व्यवसायी रूप से करना है, बड़े स्तर पर करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, तो सर फल व सब्जियों को, फल व, ऐसा भी लिख लें, फलों व सब्जियों को तुड़ाई के तुरंत बाद, तुड़ाई के तुरंत बाद कम तापमान, कम तापमान, ठीक है, पर रखना, कम तापमान पर रखना ही क्या कहलाता है, प्री कूलिंग कहलाता है, प्री कूलिंग कहलाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। प्री कूलिंग का मतलब क्या हुआ, तो सर प्री कूलिंग रेफर टू सब्जेक्टिंग, रेफर टू सब्जेक्टिंग फ्लावर्स, और किसका, फ्लावर एंड फ्रूट, और वेजिटेबल भी लिख सकते हो, फ्लावर फ्रूट्स वेजिटेबल, ठीक है, अंडर कोल्ड स्टोरेज, अंडर कोल्ड स्टोरेज कंडीशंस इमीडिएटली। इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, तुरंत हमने जो भी फसल को काटा है उसको सेंस तुरंत क्या करना है, हमें ठंडे स्थानों पर रख देना है। इससे क्या होगा जी बताइएगा। कई बार स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा हुआ होगा कि जो लोग आपके खेतों में क्या करते हैं, धनिया लेने आते हैं, तो स्टूडेंट्स जो धनिया व्यापारी होता है वो स्टूडेंट्स धनिया को तोड़ने के बाद में तुरंत स्टूडेंट्स उनके पास में क्या होता है, जूट का एक कपड़ा होता है, ठीक है, बोरियां होती हैं, वो स्टूडेंट्स उसमें ढक देता है और हल्का सा पानी का छिड़काव कर देता है तुरंत। आपने देखा होगा वो पूरे के पूरे एक गट्ठे जैसा बनाते हैं उसको पूरा, और उनके पास में बोरियां होती हैं जिसमें आप लोग गेहूं मक्के वगैरह भरते हैं सुखाने के लिए। सुखाने के बाद तो स्टूडेंट्स वो जूट के उस बोरे में क्या करता है, उनको लपेट के रखता है। कारण क्या है, तो सर फलों को भी इसी तरीके से क्या किया जाता है, टेम्परेचर मेंटेन करके रखा जाता है। आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि जो जूट होता है, ठीक है, वो गर्म भी उतना ही होता है, और यदि उसमें पानी डाल दिया जाए तो उतने जल्दी वो क्या करता है, पानी को सोखता भी है, उतना जल्दी ठंडा भी हो जाता है। बोले यस सर, इसलिए हमेशा क्या करते हैं, जूट वाले बोरों पे ढककर रखते हैं, हमेशा जूट के बोरों का यूज आपने देखा होगा। बोले जी सर, पॉलिथीन वगैरह से ढकते नहीं, क्योंकि पॉलिथीन क्या होती है सर, पॉलिथीन गर्म होती है। पॉलिथीन कैसी होती है सर, गर्म होती है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स प्री कूलिंग का मतलब क्या होता है, बोले सर किसी भी चीज का टेम्परेचर गिरा दो। अब जरा समझिएगा बात को, यहां पर पॉइंट हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं। स्टूडेंट्स किसी भी चीज को यदि आपको खराब करना है,
किसी भी चीज को यदि आपको खराब करना है तो कब होगी? आंसर दीजिएगा जरा, मैसेज करें। किसी भी चीज को यदि आपको खराब करना है कि भैया ये जो है मेरी चीज ये खराब हो जाए, कब होगी स्टूडेंट्स वो खराब? तो सर मान के चलो, ठीक है, यहां पर हमने लिया कोई भी एक टेम्परेचर ले लेते हैं जिसमें वो चीज खराब हो रही है। जैसे मान चलो हमने एग्जांपल आपको समझा देते हैं दूध से समझा देते हैं एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स मिल्क का एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि स्टूडेंट्स आपके घर में मिल्क है, आपने दूध लिया है, बोले जी बिल्कुल हमने दूध लिया है। तो स्टूडेंट्स दूध वाले ने आपको दूध दिया और स्टूडेंट्स उस समय रूम का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, गर्मी का मौसम चल रहा है, मान के चलो 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और आपने दूध लिया और स्टूडेंट्स आपने दूध को वैसे ही किसी बर्तन में रख दिया। तो क्या स्टूडेंट्स ये दूध खराब हो जाएगा? जिस टेम्परेचर में आपने दूध लिया है उसी टेम्परेचर पर आपने घर में लाके दूध रख दिया और आप कहीं बाहर चले गए, क्या ये दूध शाम तक खराब हो जाएगा? बोले यस, बिल्कुल खराब हो जाएगा। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, यदि इस दूध को आपने लाया और आपने इसको क्या कर दिया सर, गर्म कर लिया। आपने इसको क्या कर लिया सर, इसको हमने हॉट कर लिए, गर्म कर दिए, और इसका टेम्परेचर स्टूडेंट्स क्या हो गया, मान चलो 42 डिग्री सेल्सियस हो गया। दूध को उबाला नहीं है, दूध को सिर्फ गर्म किया है। तो क्या होगा, ये दूध खराब हो जाएगा क्या? बोले सर नहीं, अब ये दूध खराब नहीं होगा, अब ये दूध खराब नहीं होगा। चलिए अब स्टूडेंट्स इस दूध को आपने लिया दूध वाले से, और स्टूडेंट्स इस दूध को आपने क्या कर दिया, फ्रिज में रख दिया, कोल्ड कर लिया। इस दूध को आपने फ्रिज में रख दिया और फ्रिज का टेम्परेचर था मान के चलो 25 डिग्री सेल्सियस। क्या स्टूडेंट्स ये फ्रिज में रखने के बाद में दूध खराब हो जाएगा क्या? बोले सर नहीं। तो गर्म करने पर भी खराब नहीं हो रहा है, ठंडा करने पर भी खराब नहीं हो रहा है, लेकिन खराब जैसे का वैसा रखे रहने दिए तो खराब हो गया। ऐसा क्यों? तो स्टूडेंट्स कोई भी पदार्थ, कोई भी मटेरियल आपका जो है, कोई भी पदार्थ जो है वो अपने टेम्परेचर पर यदि रहेगा तो खराब हो जाएगा। कोई भी पदार्थ जब अपने टेम्परेचर पर रहता है तो वो खराब हो जाता है, मतलब वो रूम टेम्परेचर पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, रूम टेम्परेचर से यदि आप उसको कम और ज्यादा करेंगे तो वो खराब नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए, कोई भी सब्जी, फल या स्टूडेंट्स फूल, आपने देखा होगा ये बहुत बड़ा मार्केट है, सब्जी फल और फूल का बहुत बड़ा मार्केट है। बोले यस सर। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जब फ्लावर की दुकान में आप जाओ तो भी स्टूडेंट्स वो हल्का हल्का पानी मारते रहते हैं फूलों के ऊपर। बोले यस, बिल्कुल मारते रहते हैं। अब स्टूडेंट्स आपने देखा हुआ होगा, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट्स आप किसकी दुकान में चले जाओ, फ्रूट वाले की दुकान में चले जाओ, तो स्टूडेंट्स वो भी बीच बीच में अपने क्या करते हैं, फलों के ऊपर क्या मारते रहते हैं सर, पानी छिड़कते रहते हैं। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप किसी वेजिटेबल वाले की दुकान में चले जाओ, तो क्या स्टूडेंट्स वेजिटेबल वाला भी ऐसे ही करता है क्या? बोले यस, वेजिटेबल वाला भी ऐसे ही करता है। और यदि स्टूडेंट्स इनको बाहर यदि आपको पहुंचाना है, यदि इनको स्टूडेंट्स बाहर पहुंचाना है तो सबसे सस्ता काम कौन सा है, इनका टेम्परेचर कम करना कि इनका टेम्परेचर गर्म करना? बोल सर टेम्परेचर यदि गर्म करेंगे तो फल एवं सब्जियों का स्वाद ही चला जाएगा, फल एवं सब्जियों का स्वाद ही चला जाएगा। तो क्या करना पड़ता है, तो सर हम जो बोरे के, ठीक है, क्या होते हैं हमारे बोरियां जो होती हैं जूट वाले बोरे, उनको गीला करके ढक देते हैं इनके ऊपर। बोले यस सर, तुरंत में। तो स्टूडेंट्स उनका टेम्परेचर कम हो जाता है जिससे वो खराब नहीं होते हैं। आई होप प्री कूलिंग जो है वो समझ में आ गया होगा कि कब करते हैं और क्यों करते हैं। चलिए बन जाएगा, क्लियर है, प्री कूलिंग आपको क्लियर हो गया होगा, विद प्रैक्टिकल आपको बताए हैं। अब स्टूडेंट्स इसके साथ में आपसे पेपर में पूछा जाता है ड्री क्या चीज होती है, डी ग्रेनिंग क्या चीज होती है? शायद आप सभी लोगों ने जरूर सुना हुआ होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक माना जाता है ड्री ग्रेनिंग। यदि आपको पता है तो आप मैसेज करिएगा। जी सभी लोग, आज के समय में बहुत बड़ा मार्केट है ये, फलों के हरे रंग को हटाना। जी वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर दिया गया आप लोगों के द्वारा। डी ग्रीनिंग स्टूडेंट्स आज के समय में बहुत बड़ा मार्केट है और आप बीमार भी इसी चक्कर में हो रहे हैं। जी फलों को पकाने की प्रोसेस जो है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, कच्चे फल
ठीक है, उनको यदि आप क्या करो, तुरंत इथाइलिन डाल दो, यदि उनके ऊपर इथाइलिन का पाउडर डाल दो, इथाइलिन का घोल डाल दो, एथिलीन वाला, तो फ्रेंड्स रातों रात आपका जो हरा वाला फल है वो रातों रात क्या हो जाता है, पीला रंग हो जाता है। मार्केट में आपने देखा होगा आम आएंगे, तो आम के मौसम में फ्रेंड्स आम अंदर से बिल्कुल कच्चा रहेगा, लेकिन ऊपर से आपको बिल्कुल येलो कलर दिखाई देगा, ऐसा लगेगा बहुत ही अच्छा होगा ये अंदर से, जबकि वो हरा होता है। बोले जी सर बिल्कुल। तो फ्रेंड्स डी ग्रीनिंग प्रोसेस क्या चीज होती है, यदि हमसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो सर नॉन क्लाइमेट्रिक फल, यहां पर एक शब्द जो है वो यूज किया जाता है, क्योंकि इनका स्टूडेंट्स यूज किस में करते हैं जी, इनका यूज स्टूडेंट्स क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स में किया जाएगा। जी बताइएगा, क्या स्टूडेंट्स इनका जो यूज है वो क्लाइमेट्रिक में यूज किया जाएगा या स्टूडेंट्स नॉन क्लाइमेट्रिक में यूज किया जाएगा? नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट में। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है जी। क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक जी, ये क्या चीज होती है भाई? तो सर क्लाइमेट्रिक का मतलब ये होता है, जरा समझिएगा, पेपर में पूछा जाता है क्लाइमेट्रिक फ्रूट का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल यदि मैं आपसे बात करूं कि क्लाइमेट्रिक फ्रूट के जरा मुझे एग्जाम्पल दे दो, बताना भैया क्लाइमेट्रिक फ्रूट का एग्जाम्पल आप, पेपर में आया है क्योंकि क्वेश्चन लगातार कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। क्लाइमेट्रिक फ्रूट के एग्जाम्पल जरा दीजिएगा। आम क्लाइमेट्रिक फ्रूट है जी, ओके, आम को आप क्लाइमेट्रिक कह रहे हैं, आम आपका क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, चलो, और पपाया आपका है जी, जी पपाया है, पपीता है, क्लाइमेट्रिक है ये, ओके, चलिए, और बनाना, केला, ओके, बनाना भी आपका क्लाइमेट्रिक है, आए हैं क्वेश्चन लगातार पेपर में। चलिए, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हुआ, क्लाइमेट्रिक का मतलब क्या होता है? तो सर क्लाइमेट्रिक का मतलब यह होता है, हाँ सीताफल भी आ जाएगा आपका। क्लाइमेट्रिक का मतलब क्या होता है बोल सर, ऐसे फल जिन्हें अध पका मतलब आधा पका या कच्चा तोड़कर घर में रखकर पका सकते हैं। मतलब जरूरत नहीं है कि वो पेड़ में ही पके, उसको हम आधा पका तोड़ेंगे तो वो घर में भी पक जाएगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे फल जिन्हें पकने के लिए पौधों की नहीं वातावरण की भी आवश्यकता पड़ सकती है, वो आपका क्या होता है सर, क्लाइमेट्रिक होता है, मौसम में पक जाएगा वो। जैसे कच्चा आम तोड़ लो, घर में लाके छुपा दो, ठीक है, तो छुपा दोगे तो क्या हो जाएगा वो सर, पक जाएगा। सीताफल भी ऐसे कच्चा तोड़ के लेके जाओ, घर में छुपा दो कहीं भी जहां पर अंधेरा हो, वो सर वो पक जाएगा। पपीता भी वैसे ही है आपका, केला भी वैसे ही है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब यदि स्टूडेंट्स मैं आपको यहां पर दूसरा एग्जांपल दूं कि भैया मुझे नॉन क्लाइमेट्रिक बता दीजिए, नॉन क्लाइमेट्रिक क्या होगा जी। नॉन क्लाइमेट्रिक के बारे में यदि आपसे मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स नॉन क्लाइमेट्रिक में क्या है, क्या स्टूडेंट्स आप मुझे अंगूर को पका के बता सकते हो? क्या अंगूर, ग्रेप्स को पका के बताओ। मैंने आपको अंगूर दिया हूं, अंगूर यदि कच्चा तोड़ा है आपने पौधे से तो वो कच्चा ही रहेगा, कभी नहीं पक पाएगा। चलिए स्टूडेंट्स आपको मैंने ऑरेंज दिया हूं, संतरा, संतरा कच्चा यदि आपने तोड़ा है तो वो कच्चा ही रहेगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। बेर यदि स्टूडेंट्स आपने कच्ची तोड़ी है तो बेर आपकी कच्ची ही रहेगी। बोले यस सर बिल्कुल। स्टूडेंट्स आपने कोई भी लेमन तोड़ा है, कोई भी खट्टी चीजें तोड़ी है, नींबू वर्गीय, नींबू वर्गीय सारी आ जाती चीजें, नींबू वर्गीय कोई भी चीज आपने तोड़ी है खट्टी वाली तो वो खट्टी ही रहेगी, कभी नहीं पक पाएगी। यदि आपने कच्चा नींबू तोड़ लिया तो वो कभी नहीं पकेगा। बोले हाँ बिल्कुल। अब जरा ये बताइएगा स्टूडेंट्स, इन्हें तो पकाकर बेच सकते हैं, इन्हें तो पकाकर हम बेच सकते हैं भैया, आज नहीं कल बिक जाएंगी ये, हाँ अनार भी नहीं पकेगा। तो स्टूडेंट्स इन्हें पकाकर बेच सकते हैं क्या? बोले यस सर ये तो पके ही जाएंगे सर, आज नहीं तो कल पक जाएंगी।
जी, अब मुझे ये बताइएगा स्टूडेंट्स, यदि मुझे इन्हें कच्चा तोड़ना है और मार्केट में बेचना है, तो स्टूडेंट्स इनमें सबके ऊपर क्या है सर, हरा हरा रंग है। यदि स्टूडेंट्स इन्हें पकाने के लिए मैं किसका यूज कर लूं, बताइए। तो सर यदि मैं इन्हें पकाने के लिए एथिलीन का यूज कर लूं, किसका, एथाइलिन लिखते हैं, एथाइलिन या स्टूडेंट्स एथिलीन, एथाइलिन या एथिलीन दोनों नाम मिलता है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा आप। तो स्टूडेंट्स क्या मैं इन्हें पका सकता हूं, मतलब ये ऊपर से क्या रहेंगे सर, ये ऊपर से रहेंगे पीले पीले से और अंदर रहेंगे कच्चे। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट जब भी आप मार्केट जाएं और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट यदि आप ले रहे हैं, तो नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट को जरा एक बार टेस्ट करके जरूर देखिएगा। कोई भी चीज यदि आप मार्केट से परचेस कर रहे हैं तो उसका एक पीस थोड़ा सा चक्कर जरूर देखिएगा, किसका, नॉन क्लाइमेट्रिक का। मैक्सिमम कंडीशन में इनको क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल तरीके से हम पका रहे हैं, एथिलीन डालकर पका रहे हैं। तो कृत्रिम रूप से फलों को पकाना क्या कहलाता है, कृत्रिम तरीकों से फलों को पकाना क्या कहलाता है, तो सर इस प्रोसेस को कहा जाता है ड्रिगिनिंग। कृत्रिम तरीकों से हम क्या कर रहे हैं, फलों को पका रहे हैं। और फलों को पकाने में किसका यूज कर रहे हैं, तो सर एथिलीन का यूज कर रहे हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो। बनेगा क्या पेपर में यदि यहां से क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए। चलिए, तो क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। तो क्या लिखें इसमें, पेपर में पूछा जाएगा तो डेफिनेशन क्या लिखें, तो सर नॉन क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक फलों को, फलों को कच्ची अवस्था में तोड़कर, कच्ची अवस्था में तोड़कर पीलापन या पकाने की कृत्रिम विधि, ठीक है, का प्रयोग करना क्या कहलाता है, डेग्रेनिंग कहलाता है। फल को क्या करते हैं सर, ऊपर ऊपर से बस पीला करते हैं, फल अंदर से पक सकता है क्या। चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर क्लाइमेट्रिक लिखिए यहां पर। भैया सिर्फ और सिर्फ ये यूज किसमें किया जाता है, सर ये यूज किया जाता है नॉन क्लाइमेट्रिक में। क्लाइमेट्रिक ऑटोमेटिक रखे रखे पक जाता है, लेकिन आज के समय में कुछ लोग जो है वो सर क्लाइमेट्रिक में भी दे देते हैं, एथिलीन का छिड़काव क्लाइमेट्रिक में भी कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन इनका जो यूज किया गया था वो किसके लिए किया गया था, नॉन क्लाइमेट्रिक के लिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा काला बाजारी वाला काम है। ठीक है, आज के समय में आपने आमों में भी देखा होगा, पपीते में भी देखा होगा, क्योंकि पपीता जितना आपको ऊपर से येलो येलो दिखाई देता है, एक्चुअल में यदि आप देसी पपीता भी लेंगे तो उतना येलो नहीं होता है। वो जो आपको आर्टिफिशियल तरीके से बहुत अट्रैक्टिव जो येलो नेस दिखाई देती है, पीलापन दिखाई देता है, चाहे वो आपने आम में देखा हो या तो पपीते में देखा हो या तो केले में देखा हो, नेचुरल तरीके से उतना अच्छा नहीं पकते वो कभी, जितना अच्छा उसको दिखाया जाता है। तो कभी भी आप इस बनावट में ना जाएं, क्योंकि क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक दोनों को पकाया जा रहा है। नॉन क्लाइमेट्रिक को भी पकाया जा रहा है, क्लाइमेट्रिक को भी पकाया जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है सारी चीजों को उस हिसाब से। ठीक है, लेकिन जो यूज किया गया था, ड्रिगिनिंग का जो यूज किया गया था वो स्पेशल में किसके लिए लेकर आया गया था, नॉन क्लाइमेट्रिक के लिए लेकर आया गया था। लेकिन इंडिया वाले हैं दोनों में करते हैं, लेकिन पेपर में दोनों नहीं पूछा जाएगा। ड्रिगिनिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो किन फलों के लिए है, किन सब्जियों के लिए है, ठीक है, किस फसलों के लिए है, तो बोल सर नॉन क्लाइमेट्रिक, स्पेशल इन्हीं के लिए बनाया गया था इसको, है ना। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन, degraining is the process, is the process
ऑफ रिमूविंग द ग्रीन कलर, ठीक है, ये ग्रीन कलर में कौन सा तत्व होता है बताओ, किस तत्व को हटाने के लिए किया जाता है डिग्रीनिंग, वो तत्व का नाम पेपर में पूछ लिया जाता है, क्लोरोफिल। वेरी गुड। कौन सा तत्व होता है, तो सर उसके अंदर जो ग्रीन कलर होता है उसमें क्या होता है सर, उसमें हमारा होता है क्लोरोफिल, ठीक है, बोलिए सर। फ्रॉम द स्किन ऑफ साइट्रस फ्रूट, जितने भी जो खट्टे फल होते हैं स्पेशल में इनके लिए लेकर आया गया था ये प्रोसेस, लेकिन हम सभी में करने लगे, खट्टे फल छोड़ो, हम तो सारे फलों में करना है एथिलीन का प्रयोग। तो स्टूडेंट्स एथिलीन क्या है, एथिलीन एक प्रकार की गैस है, एक प्रकार का सॉलिड है, एक प्रकार का लिक्विड है। क्या है स्टूडेंट्स एथिलीन? जी, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए एथिलीन के बारे में, एथिलीन, इथाइलीन, जो आप लिखना चाहें इसमें लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जरा बताइएगा, जो हमारा स्टूडेंट्स एथिलीन है या एथाइलीन है, ये क्या है? एक प्रकार की गैस है या स्टूडेंट्स एक प्रकार का लिक्विड है? नहीं, उसकी स्टेट बताओ, ठोस है, द्रव है, गैस है, क्या है ये एक्चुअल में? तो सर ये एक प्रकार की गैस है, एथाइलिन नाम की स्टूडेंट्स एक प्रकार की क्या है, तो सर ये एक प्रकार की गैस होती है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखिएगा भैया, ये भी आया है क्वेश्चन, एथाइलिन एक प्रकार की गैस है। इसका फॉर्मूला भी पेपर में आया है, कोई फॉर्मूला बता सकता है? इसका फॉर्मूला मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एथिलीन? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एथिलीन? C3H6 C2H2, ठीक है, C2H4 C3H9। क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स इसका, जरा बताइएगा एथिलीन का फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं। जी, तो स्टूडेंट्स एथिलीन जो होती है हमारी एक प्रकार की गैस है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है C2H4। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, C2H4 होता है। यह स्टूडेंट्स ज्वलनशील होती है, साथ ही साथ में स्टूडेंट्स ये थोड़ी सी क्या होती है, हल्की सी मीठी होती है। एथिलीन जो है वो टेस्ट में कैसी होती है सर, हल्की सी मीठी होती है। तो आप ये कच्चे फलों का जो यूज करते हैं कई बार, जो आपको हल्के से पीले नजर आते हैं, उसमें आपका एथिलीन गैस होती है, और जब आप उसको टेस्ट करते खाते हैं तो स्टूडेंट्स वो आपको मीठा जरूर लगता है, भले ही वो कच्चा हो लेकिन वो आपको टेस्ट में मीठा जरूर लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें एथिलीन है, और एथिलीन है तो वो मीठापन रहेगा। और जिनको स्टूडेंट्स पकाया जाता है, इस तरीके से पकाया जाता है, तो स्टूडेंट्स यदि वो थोड़ा लंबे समय तक यदि रखा हुआ है तो आपको पहचान भी बताएंगे। जैसे स्टूडेंट्स मान के चलो ये आपका कोई पपीता है या कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट है, तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, या केले को पकाया जाता है तो स्टूडेंट्स उसके बीच में कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स आप लोगों को एक ऐसा काला सा धब्बा मिलेगा, ब्लैक स्पॉट मिलेगा आपको कहीं ना कहीं उस फल के अंदर में। पपीते में, केले में, आपने केले में अक्सर देखा होगा क्योंकि केलों में मैक्सिमम यूज करते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा केले का मार्केट चलता है, क्योंकि बाकी सारे सीजनेबल है, केला आपको सदाबहार मिल जाएगा। बोलिए सर। तो स्टूडेंट्स उसमें देखा होगा आपने, बीज वाली लेयर में स्टूडेंट्स आपको काला 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 धब्बा नजर आता है। और यदि आपको जिन फलों को खाने निकालने के बाद में उसमें काला धब्बा समझ में आया, समझ लाना कि इसमें क्या हुआ है, एथिलीन की इंजेक्शन लगी है। वो इंजेक्शन वाला भी आता है ना, आपने देखा होगा लौकी वगैरह में लगता है, देखा है लौकी में, बिटर गॉट में? बोले यस बिल्कुल देखा है। तो स्टूडेंट्स वो उसी का कारण है, क्योंकि एथिलीन गैस में भी आने लगा है, एथिलीन पाउडर फॉर्म में भी बना दिया गया है, और एथिलीन की इंजेक्शन भी लगती है लिक्विड फॉर्म में। लेकिन एथिलीन में स्पेशल एक गैस है जिसको अलग अलग तरीके से क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, और फिर वो आपको, ठीक है, देते हैं। तो आपको थोड़ा सा, ठीक है, इन सारी चीजों पे ध्यान देना है। तो डिग्रीनिंग समझ में आ गया होगा कि फलों को पीला रंग देना, फलों का हरा रंग हटाना, कुल मिला के फलों का हरा रंग हटाने की प्रक्रिया को डिग्रीनिंग कहा जाता है।
तो हमने स्टूडेंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए, हमने आपको एवेन्यू बता दिया, एजिंग हमने आपको बता दिए, हमने स्टूडेंट्स आप लोगों को, ठीक है, क्योरिंग बता दिया, प्री कूलिंग बता दिया, साथ ही साथ में डी ग्रीनिंग बता दिया। ये सारे टॉपिक हर साल पेपर में लगातार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।